सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी पार्टी के नेतृत्व का भी मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया है। सभापति जी, उपसभापति आप जो वहाँ विराजमान हैं, ये मेरे लिए और भी संतोष का विषय है, क्योंकि आसाम जिसको ये परिभाषा करने की बात कर रहे हैं कि घुसपैठिया क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है, तो घुसपैठियों का आतंक आपने खूब भुगता है और वर्षों वर्षों से आप उनके घुसपैठियों के दबाव में, उनके असामाजिक कार्यों के दबाव में आसाम रहा है और आपने उन घुसपैठियों के खिलाफ आपने कई वर्षों पहले आपने आंदोलन किया था। घुसपैठिया क्या होता है, शरणार्थी क्या होता है। आदरणीय सभापति जी, मैं सभापति जी कहूँ, कोई चेयरमैन साहब ही हैं, तो अपने इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने अपने चरित्र के अनुसार ही, उनकी सोच के अनुसार ही उन्होंने हमारे एक आदरणीय नेता को वहां से इनिशिएट करने के लिए कहा था। उन्होंने बड़े काफी विस्तार से बातें कही, बहुत विस्तार से मैंने भी ये पूरा पढ़ा हुआ है। मैं उनकी बातों का जवाब देने का हमारा आदरणीय मंत्री जी देंगे, मैं उनका अधिकार है ये। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि क्या इमिग्रेंट्स जानवर हैं क्या, या इस तरह की बात उन्होंने कही, उनकी तुलना जानवरों से की। आदरणीय उपसभापति जी, मैं सदन को भी बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से देश को भी बताना चाहूंगा कि जानवर में और घुसपैठियों में बहुत फर्क है। जानवर आपको दूध देता है, कई बात करता है और फिर आपके लिए भोजन भी बनता है। घुसपैठी आकर के आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, ड्रग का व्यापार नहीं करते हैं और बलात्कार जैसे घटनाओं में संलिप्त नहीं होते हैं और सैफ अली खान जैसे के घर में घुस करके उनको मारने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जो ये बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये वो घुसपैठियां हैं, आप समझ लें। और उनके आधार कार्ड होते हैं। कर्नाटक में आदरणीय उपसभापति जी, कर्नाटक हमने भुगता है कि वहां पर ये वहां की आके इमिग्रेंट्स आके इलीगल और वहां आधार कार्ड बना लेते हैं, किराए पे मकान ले लेते हैं, व्यापार करने लगते हैं, जीएसटी करते हैं और अनेक तरह की असामाजिक कार्यों में वो संलिप्त रहते हैं। ये आदरणीय सभापति जी, मैं अब इस सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ये बिल आज लाए हैं और 4 कॉलोनियल जो जमाने के जो कानून चलते आ रहे हैं उनको एकीकरण करके एक कानून बनाया है। और देश की सुरक्षा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए हमेशा प्राइम विषय रहा है और आज जब ये और कांग्रेस और उनके साथी हमेशा वोट बैंक की राजनीति ही करते रहे, हर किसी को मुस्लिम की दृष्टि से ही देखते रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 1970 की वार हुई थी उसमें कई बांग्लादेशी आकर के आसाम और बंगाल में बस गए थे। पूरा उनका जो ये अपने जो बार बार अपन बात करते हैं डिलिमिटेशन की, तो कांग्रेस और आसाम इन घुसपैठियों की वजह से सारा मामला गड़बड़ाया हुआ है। और अब जब इस इमिग्रेशन के इस कानून के अंतर्गत जब नई लिस्ट बनेगी तो कांग्रेस और उनके साथी देखते रह जाएंगे, उस लिस्ट को पढ़ने में उनको वर्षों लग जाएंगे कि अब ये किस तरह की लिस्ट बन रही है और कैसा ये राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार ये बिल लाया जा रहा है। और ये हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो पड़ोसी देशों की जब बात करते हैं और कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जहां कोई भी तूफान आया हो, कोई भूकंप आया हो, हमारे प्रधानमंत्री तुरंत हमारे पड़ोसी देशों के सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि जब ये पड़ोसी देशों में जो सब विफल हो चुके हैं, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, नेपाल हो, वहाँ की श्रीलंका हो, वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा आ रही है, तो वहाँ के लोग हमारे आके हमारे लोगों को जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, वो लोग यहाँ करके आधार कार्ड बना के नौकरी कर लेते हैं और अनेक तरह का अपराध करते हैं और मेनली ड्रग का व्यापार करते हैं और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं। ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये जो ये फेल्ड स्टेट है उसका ही असर है, उसका भुगतना पड़ रहा है। तो ये इमिग्रेशन का जब कानून बनेगा तो इस तरह की बातों को रोक लगेगी और ये कानून बना के हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिखा दिया है, हम सार्वभौम राष्ट्र हैं, हम अपने किसी भी बड़े देश की तरह हमारा कानून बना सकते हैं और हमारे जब ये हमारे को साथ दिखाना होगा
कि हमारे को जो ये इमिग्रेंट्स जो आते हैं, इनलीगल इमिग्रेंट्स की जो बात मैं कर रहा हूं, जो घुसपैठी आते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, उन लोगों को मर्सीलेसली भेजना पड़ेगा। ये कई बातें होती है। हमारे जो कर्नाटक में जो सरकार जो है इस मामले में बहुत ज्यादा विफल रही है। वहां बांग्लादेशी इतने भर गए हैं और बंगाली के नाम पे, उड़ीसा के नाम पे, आसामीज के नाम पे बांग्लादेश के लोग आ गए हैं, जाली आधार कार्ड बना के व्यापार करने लग गए हैं। इस तरह की कई बातें वहां हो रही है और मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के इसलिए बहुत बड़ा इसका ये कदम है हमारे लिए। और ये जो कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों का बड़ा विस्तार से उन्होंने हर चीज को उन्होंने देखा है। और जैसा कि मैंने बताया, हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। कोई आज ये बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, वहां कई हिंदू लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा है, हम उनके खिलाफ नहीं। और उसी के लिए एनआरसी लाए हैं और इसी के लिए हमारा जो ये कानून आ रहे हैं कि और एनआरसी बनेगी तो उसमें हाँ, उन लोगों को जरूर डर लग रहा है जो कई वर्षों से अनैतिक काम करते हुए विदेशी आके के यहाँ बस गए हैं, उन लोगों को डर लग रहा है। उन लोगों को इमिग्रेशन ऑफिसर से डर लगता है, उनकी अपील नहीं होगी, उनकी अपील होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो कानून बनाए हैं और ये तीसरी बार चुनी हुई सरकार है। इस सरकार के अधिकारियों ने और सरकार ने पूरी चर्चा करके, पूरा अपना दिमाग लगा करके राष्ट्रीय सुरक्षा को और मानवता को दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मानवीय दृष्टिकोण के बारे में हमारे पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। जैसा हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब भी कहाँ कोई विपद आई हो, कहीं हो, तो उसमें हम आगे बढ़ बढ़कर हमने सहायता की है, तो ये आरोप नहीं लगाया जा सकता। और उन लोगों को जरूर डरने की बात है जिनकी मानसिकता भी विदेशी हो गई है, जो बैठते यहाँ हैं, बात वहां की करते हैं। मुझे तो लगता है कैसे कैसे संसद में लोग आ गए हैं जिनका जो सोरोस के पैसे के बलबूते पर पलते हैं और उनके अनुसार राजनीति करते हैं। और ये पढ़ाई लिखाई के नाम पे तो हम तो अनपढ़ अच्छे हैं, अगर पढ़ा लिखा करके ऐसा ही बनना है, ऐसे अर्बन नक्सलवाद को बढ़ावा देना है, तो ऐसे लोगों से तो हम समझा कि हमारी ये अनपढ़ जनता अच्छी है, जिसने समय समय पर आपको दिखाया है, इमरजेंसी में दिखाया कि इमरजेंसी आप लोगों ने फेल किया, लेकिन जनता ने आपको सबक सिखा के घर बिठाया था, वो अनपढ़ जनता थी। तो मैं समझता हूँ मुझे लानत है ऐसे पढ़े लिखे लोगों पर जो ऐसे आर्गुमेंट वहां से कर रहे थे, कानून में क्या 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 बातें कर रहे थे, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो हर क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस बात को ये झूठा ठहरा रहे थे। मैं समझता हूँ कि इन लोगों का जब ये कोर्ट में खड़े होते हैं, इनका ये कंपल्सन हो जाता है कि मर्डर करने वालों को भी, रेप करने वालों को भी कैसे बचाया जाए, उसके लिए कितना कितना बढ़िया कानून बताया जाए, कितना तर्क दिया जाए। लेकिन आज अब देश की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के नाम पर जो बिल लाया जा रहा है, उसमें अपनी इन कानूनों की बारीकों को पकड़ पकड़ के आलोचना करने का ये कोई कोर्ट नहीं है, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोग जो हैं वो जो मैं तो मेरी कर्मभूमि कर्नाटक है, राजस्थान जन्मभूमि है, तो मैं तो कर्नाटक से आया हूँ। लोग राजस्थान के कहाँ से, दिल्ली कर्मभूमि और हिमाचल तेलंगाना कहाँ से आकर यहाँ बैठ करके ज्ञान बांटते हैं और ऐसी बातें करते हैं जो हमारी निष्ठा पर आरोप लगाते हैं, हमारी सरकार की निष्ठा पर आरोप लगाते हैं और ये इसकी बात करते हैं, देश की एकता की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि पूरा देश साथ देख रहा है और ये बिल जो आ रहा है, मैं समझता हूँ कि अगर इनको अपने पाप धोना है सबको, तो इस बिल का पूरा समर्थन करना चाहिए और सर्वसम्मति और अपने कम से कम इस कलम को मिटा दें, नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। और मैं पुनः आपसे हमारे प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को पुनः बधाई देता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल वो लाए हैं और उन्होंने ये दिखा दिया कि उनके लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए देश की सुरक्षा ही सर्वोपरि है, देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और साथ ही साथ देश का विकास विकसित करना ही उनका सर्वोपरि, उनका भावना है, संकल्प है। तो उसके लिए उनको इसलिए बिल आया है और मैं समझता हूँ जब ये घुसपैठियों का और इनका जब आतंक खत्म होगा और इन दोषों को इलीगली निकाला जाएगा। और मैं और सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अर्बन नक्सल जैसे लोगों पर जो कभी कभी सदन में भी आ जाते हैं, इन लोगों पर भी कोई कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस ने तो ऐसे भरे पड़े, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान
अर्बन नक्सल्स उनके साथ साथ यात्रा कर रहे थे, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मैंने इसमें कर्नाटक सरकार को और महाराष्ट्र सरकार को लिख के भी दिया उनके नाम के साथ में। तो ये अर्बन नक्सल के साथ में इस तरह का जो आतंक फैला रहे हैं, और कुछ ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ अभी सुधर जाओ, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश आपकी जनता आपको माफ नहीं करेगी, और अगर आप ऐसे ही आचरण रहा तो मैं सोचता हूँ आप, और वहाँ जो अभी संख्या आपकी घटती जा रही है, और अभी जो हमारे शायद वो कह रहे थे बहन के यहाँ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, वहाँ और भी नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए मेरा ये है, और इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद समझ।